द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। दो हिस्सों में ये बुक डिवाइड की जाती है। कुछ पोएम्स इनोसेंस की हैं, कुछ एक्सपीरियंस की हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में जहाँ पर भी है, वो जब भी स्ट्रेस में होता है, परेशानी में होता है, सफरिंग्स में है, वो दुआ करता है ऊपर बयान की गई 4 चीज़ों से, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, क्योंकि ये चारों चीज़ें खुदा की खूबियाँ हैं। मर्सी रहमान रहीम है, पिटी पीस, ठीक है, खुदा का नाम एक सलामुन भी है, सलामुन मुहय्यिन सलाम है, लव, तो ये सारी खूबियाँ हैं खुदा की। जैसे हम कहते हैं कि सिफाती नाम हैं, तो ये भी उनकी तरफ रेफरेंस दे रहा है। यानी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव चारों क्या हैं? टू गॉड, गॉड, गॉड एंड गॉड ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। सारे इंसान खुदा से दुआ करते हैं अपनी परेशानियों में। एंड टू दिस विर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब उनकी दुआएं, व्हेन देयर स्ट्रेसेस, व्हेन देयर सफरिंग्स दे आर ओवर, इन रिटर्न दे पे देयर थैंक्स एंड होमेज टू अल्लाह अलमाइटी, टू गॉड। तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एंड टू दीज विर्चूज, इन्हीं खूबियों को, ऑफ डिलाइट, जो कि खुशियाँ देने वाली खूबियाँ हैं, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, वो शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने उनकी स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान 6-7 अरब आबाद हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी शक्ल में खुदा को मानना। उनकी फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। कोई पत्थरों को खुदा कहता है, कोई सूरज को, चाँद को देवता मानता है, तो किसी और चीज़ को, लेकिन खुदा को मानते सब हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। चाहे उन्होंने डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस बना रखे हैं, लाइक ग्रीक्स, कि सूरज का देवता अलग है, फसलें पकाने का देवता अलग है, सुबह का देवता अलग है, चाँद भी एक देवता है, गॉड एंड गॉडेसेस हैं, मौसम बहार की देवी अलग है। तो ये उनके यहाँ एक आइडिया तो पाया जाता है, एक कंसेप्ट ज़रूर पाया जाता है गॉड का, चाहे वो दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ हो। दुनिया में कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, और अगर आप नाम गिनना शुरू कर दें तो आपको 24, 25, मैक्सिमम 30, 32 तक नाम पैगम्बरों के पाए जाते हैं। क़िससुल अंबिया में, जो एक लंबी 3-4 जिल्दों की किताब है, उसमें भी 34 शायद पैगम्बरों के नाम हैं। 1,24,000 के नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी तो इस शहर की आबादी भी नहीं होगी। तो उनके जो नाम इंसान नहीं जानते, वो किस कौम में आए, वो किस मज़हब को लेकर आए, आखिर उन्होंने खुदा की तालीम का प्रचार किया, लेकिन उसको आप नहीं जानते। इस्लाम दुनिया का सबसे मॉडर्न और आखिरी मज़हब है, क्योंकि इसको दुनिया में आए हुए कोई 1450 साल हो गए। क्रिश्चियनिटी इससे पुराना मज़हब है। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर ख़त्म हुआ, 600 साल के बाद इस्लाम दुनिया में फैला। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब क्रूसीफाई कर दिए गए, वो दुनिया से चले गए, उनके 600 साल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू होता है। तो सबसे जदीद मज़हब इस्लाम है, उससे पुराना क्रिश्चियनिटी है, उससे पहले का मज़हब जो था वो ज्यूइज़्म, यहूदियों का था, उससे पहले के मज़हब उनका हमें पता ही नहीं। अरिस्टोटल जो है, सुकरात, सोक्रेटिस जिसे कहा जाता है, अफलातून जो है, इनका दौर डेट बैक इसे अगर हम करें तो डेट बैक में ये तकरीबन को 2500 साल पुराना दौर है इनका। इनके नाम पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी लें तो लोगों को पता होते हैं। सुकरात, अफलातून, अनपढ़ लोगों को भी पता होता है अफलातून कौन है। इनके नाम देखें आज तक ज़िंदा हैं। पता नहीं लोगों ने कौन से ऐसे नेक काम किए कि इनके नाम खुदा ने अच्छे लफ्ज़ों में ज़िंदा रखे हुए, कोई इनको बुरा भी नहीं कहता। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड। फिर देखें जो ऊपर मैंने बात कही
अगले स्टैंजे में विलियम ब्लेक ने उसको खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि तमाम लोग मर्सी, पिटी, पीस एंड लव से दुआ करते हैं और मर्सी, पिटी, पीस एंड लव यही तो खुदा है। आर फादर डियर, तो यहाँ किसकी तरफ रेफरेंस है? फादर डियर क्यों लिख रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रेफरेंस है। वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लिख रहा है, हमें उनके मज़हब से क्या लेना देना, हम उसको फिर पढ़ रहे हैं कि अपने मज़हब के मुताबिक वो लिख रहे हैं। ये पीछे वाले पंखा को लिखो। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन। देखें, पहले वो कह रहा है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव कौन है? खुदा है। अब वो क्या कह रहा है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, इंसान है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ जाएगी। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है, यू मस्ट हैव दिस आइडिया इन योर ब्रेन दैट अल्लाह अलमाइटी क्रिएटेड द रेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दोज हु हैव पास्ड दिस वर्ल्ड एंड दोज हु आर लाइकली टू कम एंड दोज हु आर प्रेजेंट, जो मर गए, जो आने वाले हैं, जो मौजूद हैं। हर इंसान में खुदा ने एक ऐसी खूबी रखी हुई होती है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती, और वो खूबी खुदा अपनी ज़ात से उस इंसान को देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। नफ्स को पहचानना क्या है कि एक खूबी, एक ख़ास खूबी जो खुदा ने हर इंसान में रखी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मर्दों ख़वातीन सब में, हर में एक खूबी रखी है। अगर इंसान ने अपनी उस एक खूबी को पहचान लिया तो उसने अपने खुदा को पहचान लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि मर्सी खुदा भी है, और रहम करना खुदा का काम भी है, और रहम करना इंसानों का काम भी है। तरस खाना खुदा का काम भी है, तरस खाना इंसानों का काम भी है। अमन कायम करना, दोस्ती से रहना, पुरअमन रहना खुदा का काम भी है, इंसानों का काम भी है। लव, इंसानों से, अपनी मखलूक से मोहब्बत करना खुदा का काम है, और इसके साथ साथ इंसानों का काम भी मोहब्बत बांटना है। समझ आ रही बातें? तो खुदा ने अपनी खूबियाँ इंसानों को अता की। मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, अपनी ज़ात को पहचान लिया, खुदा को पहचान लिया। यही वो फ़लसफ़ा खुदी था जो शम्स तबरेज़ ने स्टार्ट किया ईरान में, और फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसको बयान किया, और यही फ़लसफ़ा इल्लामा इकबाल की शायरी में आया जिसे फ़लसफ़ा खुदी कहा जाता है। सेल्फ़ रियलाइजेशन, खुदी खुददारी नहीं है, खुदी का मतलब है सेल्फ़ रियलाइजेशन, अपनी ज़ात को पहचानना कि आप अपने आप में क्या है। कोई आपकी तारीफ़ें शुरू कर दे, जी आप बड़े ज़हीन हैं, आप बस अखीर हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आप कितने ज़हीन हैं और आप कितने अखीर हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी कि आप में ये खूबियाँ पाई जाती हैं और आप उस रास्ते पे चल निकलें और वो खूबियाँ आप में कतई तौर पे मौजूद ही ना हों। इसका मतलब है कि आपको सेल्फ़ रियलाइजेशन नहीं है। कोई आपकी खूबियाँ बयान करे, आप कम अज़ कम अगर उसे कहें ना तो आप ये महसूस ज़रूर करें कि मुझे मेरा ज़रूर पता है कि मैं खुद में क्या हूँ। फिर आपकी कुछ ना कुछ आपको अपनी सेल्फ़ रियलाइजेशन हो सकती है। कोई आपको कहते जी आप CSS में टॉप कर सकते हैं, आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं। इसका मतलब है आपको मोटी मोटी सेल्फ रियलाइजेशन अपनी है। एक बड़ी सी बात CSS आप कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको इतना तो रियलाइज़ है कि मैं ये नहीं कर सकती। तो इसी सेल्फ रियलाइजेशन की डेप्थ में आपने जाना होता है कि खुदा ने आपको दुनिया में भेजा, आपका मकसद क्या है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगम्बर थे जो जानवरों की ज़ुबान समझते थे, तमाम मखलूक़ात की ज़ुबान समझते थे। एक दिन एक नहर के किनारे बैठे थे, उन्होंने देखा एक छोटी सी कीड़ी जो है उसके मुंह में एक चावल का दाना था। वो चलती हुई नहर की तरफ जा रही है, उससे एक मेंढक निकला, उसने अपना मुंह खोला, वो उसके मुंह में चली गई। वो दोबारा नहर में कूद गया, कुछ देर के बाद बाहर निकला, फिर उसने अपना मुंह खोला, वो कीड़ी उसके मुँह से निकली और बाहर चलना शुरू कर दिया। अब उसके मुँह में चावल का दाना नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे उठा लिया, अपनी हथेली पे रख कर उससे पूछा कि ये क्या माजरा है। उसने कहा कि इस नहर की दूसरी तरफ एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक कीड़ी है जो चल फिर नहीं सकती।
इस तरफ से खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैंने चावल का दाना लेके जाना है, ये मेंढक जो है ये मेरे लिए मातहत है, खुदा ने इसको मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, ये मेरा कहना मानता है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं पानी में जा नहीं सकती, ये मुझे दूसरी तरफ लेके जाता है, फिर मुझे छोड़ के जाता है। ये बात बताने का मकसद क्या है कि दुनिया में सबसे जो छोटा एक जानदार जो हमें आम आँख से नज़र आता है, वैसे तो और भी छोटे हैं, उसको खुदा ने दुनिया में बेमकसद नहीं भेजा। तो इंसान जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कह के फ़ख्र करता है, वो ये कैसे सोच सकता है कि खुदा ने दुनिया में उसे बेमकसद भेज दिया। अपनी ज़िंदगियों का मकसद पहचाने, खुदा ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है, वही आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है। तभी आप इस मुकाम पे पहुँचेंगे कि मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू। ये नहीं है कि इंसान पैदा हुआ, लग्जरी माहौल में परवरिश पाई, तलीम हासिल की, शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, ज़िंदगी आसानी से गुजारी, अय्याशियाँ की, मर गया, ज़िंदगी गुजर गई। ये ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है। कोई भी काम करने में अगर आप इस पर सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, सम टाइम आप फील करेंगे कि आपने अगर कोई काम किया, आप लाहौर गए, कोई गरीब बंदा आपके सामने था, आपका दिल किया कि आप उसकी मदद करें, आपको एकदम से फील होगा कि मेरा यहाँ आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। शायद मुझे किस्मत यहाँ पर लेके ही इसलिए आई थी। मैं एक दफ़ा एबटाबाद गया तो बर्न हॉल कॉलेज है वहाँ पे, आर्मी बर्न हॉल कॉलेज, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, आर्मी का कॉलेज है। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो एक फ़ीमेल से उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा यानी हार्श वे में उसने उससे शुरू हो गया बोलना उसको। अब काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सारे चुप करके बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, जी हमें इससे क्या। कुछ देर मैंने देखा, फिर मैंने उसको रोका वहाँ पे ऐसा करने से। तो मैंने एकदम से फील किया कि मेरा इतना सफ़र करके एबटाबाद आने का जो पर्पज़ था वो पूरा हो गया। मैं इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया था। ज़िंदगी में आप किसी जगह पे जाएं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन का पर्पज़ हमेशा अपने जहन में रखें कि खुदा ने आपको किसी जगह भेजा क्यों है। आप एकदम से खुद फील करेंगे कि मेरा इस जगह पे आने का ये पर्पज़ था जो पूरा हो गया। तुम में से किसी ने हैरी पॉटर देखी है कंप्लीट? अब मैं तुम्हें किस फिल्म की एग्जाम्पल दूँ, आगे बढ़ते हैं। आम तौर पे जैसे कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो होता है वो बेहतर ही होता है, क्योंकि आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं होती कि ये बेहतर कैसे है। कई सालों बाद आपको पता चलेगा कि ये बेहतर ही था जो हो गया। फॉर द टाइम बीइंग इंसान अगर से उसके लिए काफ़ी आपको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, फेल हो गए, सप्ली आ गई, सारे पास हो गए, कितने दुख की बात है। उस लम्हे में किसी को समझाना कि ये आपके लिए बेहतर हुआ है बड़ा मुश्किल है। आप उसको क्या के देखें, ठीक है, आपको उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए, लेकिन वो बेहतर होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही हैं, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हैं लीड्स कॉलेज में, शायद आपके लिए ये बेहतर है। हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। कुरान की एक आयत है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदा बेहतर चाल चलने वाला है। इंसान को उसके बारे में पता नहीं होता कि ये चाल मेरी जो चली गई है इसमें मेरी बेहतरी क्या है। इंसान बच्चों की तरह एक चीज़ के लिए रोता है, पीछे भागता है, लेकिन उसमें उसकी बेहतरी होती है, उसे काफ़ी सालों बाद पता चल जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन रखने वाले इंसान हो तो आपको उसी वक्त पता चल जाए। खुदा ने हर इंसान को अपनी खूबी दे के पैदा किया। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये खुदा की खूबियाँ हैं, और एट द सेम टाइम ये इंसान की भी खूबियाँ हैं। हिज चाइल्ड एंड केयर, खुदा इंसान खुदा के लिए एक चाइल्ड है। किसका चाइल्ड? ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि उसके मज़हब के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा तो उस पर ज़ाहिर एक और यकीन है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना कोई बेटा है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ। तो वह एक और अंदाजे से बात कर रहे हैं। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। देखिए, रहम कहाँ पाया जाता है? इंसान के दिल में। पिटी या ह्यूमन फेस,
तरस खाना कहाँ से जाहिर होता है? इंसान के चेहरे से। आप किसी को देखते हैं बेचारा मुफलसुदार, बहुत ही बेचारगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, आपके चेहरे पे तासुरात आ जाते हैं कि कितना बेचारा गरीब और कितनी मुसीबत में है बेचारा, चाहे कोई जानवर है चाहे कोई इंसान है। तरस आपके चेहरे से झलकता है। लेकिन अगर आपके दिल में वाकई कोई रहम पाया जाता है, अगर आप दिली तौर पे जालिम इंसान है, फिर नहीं होगी। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और मोहब्बत कहाँ पाई जाती है? इंसान चलता फिरता सर से पाँव से लेकर सर तक मोहब्बत ही मोहब्बत है। इससे मुराद इंसानों के लिए, पहले भी मैंने बताया था कि ये नहीं कि किसी को आप स्पेसिफिकली किसी मोहब्बत में इंसान पड़ा हुआ है तो उसमें आप कहें कि ये मुझ पे बात पूरी साबित हो गई, ये नहीं। इंसानों से मोहब्बत करें, तरस खाएं इंसानों पे। वो शेर इकबाल का शायद था, पता नहीं हाल ही का है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसका मतलब है इंसानों से मोहब्बत करें, उन पर तरस खाएं बेचारों पे। किसी के पाँव नहीं हैं, वो आपके लिए एक नेमत की तरह है। किस तरह से? आपके लिए नेमत है कि आप उसकी मदद करें ताकि खुदा आपको उसकी जज़ा दे। वो अननोइंगली एक अजीब एंगल से वो आपके लिए खुदा की तरफ से एक नेमत है। उसको खुदा ने ऐसा पैदा किया, लेकिन दुनिया में उसके साथ कौन खड़ा है? किसी को अपाहज दुनिया में खुदा ने पैदा किया, लेकिन इंसानों में कौन उसकी मदद करने वाला है? ये इंसानों का इम्तिहान है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और अमन तो इंसान का लिबास होना चाहिए। देखें, हर वक्त इंसान किसी न किसी लिबास में होता है, तो जिस तरीके से हर वक्त इंसान किसी न किसी लिबास में मलबूस होता है, इसी तरीके से हर वक्त इंसान चलता फिरता अमन का गहवारा होना चाहिए। ये नहीं कि वो जगह जगह लड़ाइयाँ करवाता फिर, चुगलियाँ करता फिर। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर इंसान, एवरी क्लाइम, एवरी कंट्री, जिस भी मुल्क का रहने वाला है, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो भी दुख के वक्त खुदा से दुआ करता है, प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वो एक मुकद्दस इंसानी शक्ल से ही दुआ कर रहा है। लव, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। इंसान को चाहिए कि वो तमाम इंसानों से मोहब्बत करे, क्योंकि तमाम इंसानों को खुदा ने पैदा किया है, वो खुदा की पैदा करता मखलूक है। इन हीथन, देखे कितना बड़ा फलसफा विलियम ब्लेक का, मज़हब की बाउंड्री से निकल गया है, मज़हब की बाउंड्री से निकल गया। सिर्फ ईसाइयों से प्यार ना करें, अपने मज़हब के अकॉर्डिंग कह रहा है। हीथन का मतलब काफिरों से प्यार करें, और यहाँ अगर विलियम ब्लेक हीथन लिख रहा है तो उससे वो हमें काफिर समझते हैं, मुसलमानों से भी प्यार करें। टर्क, अब तुर्कियों का नाम भी आ गया, तुर्की के मुसलमानों से प्यार करें। कौन कह रहा है? एक ईसाई शायर कह रहा है। ज्यू, यहूदियों से प्यार करें। वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल, जिस दिल में रहम, मोहब्बत, तरस रहता है, देयर गॉड इज डिवेलिंग टू, वहीं पर तो खुदा रहता है, वहीं पर तो खुदा रहता है। किसी दिल में नफरत ही नफरत है, बुग़्ज़ ही बुग़्ज़ है, क्या वहाँ खुदा हो सकता है? तो खुदा वहाँ रहता है। नज़म अचानक ख़त्म हो गई।